आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो मैंने इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो नॉलेज फॉर यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। इस फॉर्म का जो अप्लाई लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ लेंगे। फॉर्म भरने का जो फीस है मात्र 100 रुपये है। भले आप किसी भी कैटेगरी से आते हो 100 रुपये में ही आपको आवेदन शुल्क देना है। अदर स्टेट वाले ही फॉर्म भरेंगे उनको भी 100 रुपये ही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से देखिए आपका जो है इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपका पद का नाम शो करेगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लीजिए सपोज आपका नाम गोलू कुमार है तो आप यहाँ गोलू और लास्ट में कुमार लिख देंगे। ऐसे पहले आपका गोलू कुमार सिंह है तो आप कुमार यहाँ लिखेंगे, लास्ट में सिंह लिखेंगे। ऐसे आपको जो है लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनैलिटी बताना होता है, जो भी आपका नेशनैलिटी है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे आप बिहार के निवासी हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ से अपना कैटेगरी जो है चूज करेंगे, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ से कैटेगरी आपका खुल के आ जाएगा। अब देखिए आपको ना कैटेगरी सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट अगर कोई बिहार का है तो फॉर्म भरने से पहले बनवा लेगा। जनरल से है तो अपना निवास बनवा के रख लेगा, ताकि जब डीवी होता है ना उसमें मांगा जाता है कि फॉर्म भरने से पहले का आप अपना जो भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं और डोमिसाइल का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो अपना निवास सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, तो वो आपको पूछता है। तो आप ये सब कैटेगरी जाति वाला जो भी अपना बनवा के रख लेंगे। यहाँ पे नहीं लगेगा, मांगेगा ही नहीं, सिर्फ आपको कैटेगरी बता देना है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि आपको जो भी कैटेगरी यहाँ से चुनाव किए हैं उसका रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपको जो है डीवी के समय मांगा जाएगा, तो आपको वो चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बनवा लेंगे। यहाँ पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, फिर यहाँ प्रोसीड करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आप इसको नो करेंगे, तो यहाँ पे आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जो है जनरल हो जाएगा। देखिए जनरल हो गया, और फिर डेट ऑफ बर्थ चूज करके प्रोसीड करेंगे। सभी जानकारी लिख के जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको आप पेमेंट जमा करना है, जो 100 रुपये आपका आवेदन शुल्क लग रहे हैं वो आपको जमा करना है। यहाँ कैप्चा कोड भरेंगे, इस बॉक्स को टिक करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको ओके करना होगा, अगेन ओके करना होगा। अब आपको पेमेंट गेटवे पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी पेमेंट लग रहे हैं वो शो होगा। आप यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, कई सारे ऑप्शन से आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन का आप चुनाव करके पेमेंट जमा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट जमा कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर दिया है और 100 रुपये मैं यहाँ स्कैन करूंगा तो 100 रुपये ही पेमेंट कटेगा। आप फोन पे, गूगल पे से स्कैन करेंगे तो पेमेंट आपका जो है कटने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से पेमेंट जमा कर लेंगे। तो आप देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होते ही यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त हो गया। इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं प्राप्त होता है तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अगला स्टेप आता है प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से निर्देश आ जाएगा। निर्देश को चेक करना है, इसको क्लिक कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको फिल टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो है कुछ जानकारी शो होता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, आप एक आईडी प्रूफ दीजिए उसका। जैसे हमने आधार कार्ड चूज किया तो आधार संख्या लिख देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी का पहचान बताना है। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के वार्ड हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक की जानकारी भरना है। तो यहाँ बोर्ड का नाम आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे पासिंग मार्क्स या सर्टिफिकेट नंबर, दोनों में से कोई एक लिखना है। और यहाँ पे आपको बताना है कब आपका मार्कशीट इशू हुआ, तो आप मार्कशीट का इशू डेट यहाँ से आप चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जानकारी देनी है। तो पहले आपको देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जानकारी भरनी है। तो जैसे फिजिक्स में आपका ऑब्टेन मार्क्स कितना है, तो मान लीजिए आपको 60 नंबर मिला हुआ है। टोटल कितना का होगा, फिजिक्स 100 का होता है। इस तरह से आपको केमिस्ट्री का बताना है, 50 नंबर मिला है 100 में। तो आप अपने मार्कशीट पे देखिए कि आपके उस सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट यहाँ मांग रहा है, कितने मार्क्स प्राप्त हैं, कितने में। अब देखिए इस प्रकार से आ गया। तो इस तरह से आपका जो है आ जाएगा। ऑल सब्जेक्ट्स टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा। मतलब ये तीनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे शो हो गया। अब जो मांग रहा है वही देना है, जो नहीं मांग रहा है उसको नहीं देना है। और फिजिक्स का मांगा मार्क्स फिजिक्स का डाल देंगे, केमिस्ट्री का मांगा, मैथ का मांगा, हमने यहाँ पे डाल दिया है। और इस तरह से देख सकते हैं तीनों विषय को मिला के हमारा जो है यहाँ पे 58.33 मार्क्स आ चुका है। तो इस तरह से आपके मार्क्स होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं 50% से कम नहीं है, 58 हो रहा है टोटल मिला के। तो इस तरह से आपको बोला गया है, ये क्वालिफिकेशन में ही बोला गया है इस तरह से। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हैं तो भरेंगे, वरना छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस को लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस को लिखेंगे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आएगा, पिन कोड लिखेंगे और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को लिखना है। अगर सेम है तो यस करेंगे, सेम सेम हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे आपको जो है क्रिमिनल केस के अंतर्गत जो है कभी किसी बोर्ड से निष्कासित वगैरह किया गया है या आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रजिस्टर्ड है, यस नो में आपको बताना है। तो ये सब नो ही होगा, आप पढ़ेंगे तो सब नेगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है।
आप यहाँ फोटो को चूज करेंगे, उसके बाद आपका फोटो यहाँ पे शो होगा और आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। ये 100 KB से कम होना चाहिए। प्रोसीड करेंगे, प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू चेक करेंगे, कहीं कुछ गलती है उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।